अब हम लोग झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है। तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर दलमा हिल पहाड़ियाँ स्थित है। यदि पूछे कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में पड़ता है, तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम पे पड़ता है। तो ये भी याद रखिएगा कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस जिला में पड़ता है झारखंड का, तो पूर्वी सिंहभूम में। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो टिस्को को, ठीक ना, वो नोआ मुंडी के खानों से लौह अयस्क की पूर्ति होती है। नोआ मुंडी की बात करें तो नोआ मुंडी जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि झारखंड के किस जिला में पड़ता है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। बाकी बाबू बुदान की बात करें तो ये कर्नाटका में पड़ता है। बैलाडीला की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यदि हम टिस्को कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 1907 में हुआ था टिस्को कंपनी की। 112 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नोआ मुंडी। नोआ मुंडी से टिस्को को, ठीक है, लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 113 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है। तो झारखंड के घाटशिला शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है। जो घाटशिला है ये आपको पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। तो 113 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है। तो राजमहल में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है। बाकी रांची के पश्चिमी हिस्से में, पलामू में, संथाल के कुछ भागों में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। पर कह रहा है किस में नहीं पाया जाता है, तो राजमहल में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना होता है। तो झारखंड का वार्षिक औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 195 का आंसर, 115 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के हजारीबाग जिला में स्थित है। हजारीबाग में टोटल 5 कुंड और आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ब्रह्मा कुंड और सूर्य कुंड। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो 116 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में से काटती हुई गुजरती है। तो कर्क रेखा झारखंड के रांची शहर को बीच में से काटती हुई गुजरती है। यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें से आपका गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और आपका त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो कुल कितने आपको 8 राज्य से होकर के गुजरती। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो 117 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि जैन ग्रंथ में भगवान महावीर के लोरे ये यादगा की यात्रा का संदर्भ मुंडारी में जिसका अर्थ है। कह रहा है कि लोरे ये यादगा का अर्थ मुंडारी में क्या है। तो उसमें है आपका आंसुओं की नदी, आंसुओं की नदी। 118 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831-32 में हुआ था। तो 119 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि किस नेता ने एक नए संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ही ईश्वर पर विश्वास करता था। तो बिरसा मुंडा ने एक नए संप्रदाय, ठीक ना, बिरसाई पंथ की शुरुआत की थी। तो 120 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि ढाका और कलकत्ता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुप करके गुप्त प्रचार करते थे। तो ये जमशेदपुर में, जमशेदपुर से छुप करके ये लोग गुप्त प्रचार करते थे। तो 121 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। तो ठीक ना, तो संथाल परगना की शैल बाला राय के नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। तो 122 का आंसर सी हो जाएगा। रानी सर्वेश्वरी की बात करें तो ये पहाड़िया आंदोलन से जुड़ी हुई थी। 122 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से
किन्होंने 1857 विद्रोह में अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो वो थे शेख भिखारी थे। ठीक है, तो शेख भिखारी जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो 123 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? यानी कि आदिवासी नाम के पत्रिका को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1915 में शुरू किया गया था। तो 124 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। 125 कह रहा है कि 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो वो खरवार आंदोलन था। खरवार आंदोलन 1920 के दशक में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन से जुड़ गया था। खरवार आंदोलन की बात करें तो खरवार आंदोलन 1914 में हुआ था, जतरा उरांव के नेतृत्व में। 125 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो वो कोडरमा है। कोडरमा में मात्र कुल जनसंख्या का 0.96% ही आदिवासी जनसंख्या निवास करती है। अगर पूछे कि किस जिला में सर्वाधिक, ठीक है ना, आदिवासी जनसंख्या है, तो आपका वो हो जाएगा खूंटी जिले में। ठीक है, तो याद रखिएगा खूंटी जिले में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है। खूंटी जिला में बात करें तो 73.25, ठीक ना, प्रतिशत लगभग कुल जनसंख्या का वहाँ पे आदिवासी जनसंख्या निवास करती है। तो कह रहा है यहाँ पे न्यूनतम प्रतिशत कह रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कोडरमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? तो पाइका नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है। तो 127 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? तो संथालों का जो सर्वोच्च देवता है वो सिंह बोंगा है। तो 128 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि निम्न में से किस खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? तो निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? तो रोहतासगढ़ को माना जाता है। तो 129 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? तो पवंडिया नृत्य जो है वो जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है। तो 130 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है? तो कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। 131 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि गांधी मेला रमरेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो गांधी मेला रमरेखा धाम मेला का आयोजन सिमडेगा जिला में किया जाता है। 132 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि निम्नलिखित कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो मुक्का सेंद्रा त्यौहार, ठीक है ना, मुक्का सेंद्रा त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं ने पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। तो 133 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है ना, तो 92वां संविधान संशोधन, ठीक ना, 92वां संविधान संशोधन 2003 में कुल 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, जिसमें से बोडो था, डोगरी था, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो आपका आंसर 134 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि हम 8वीं अनुसूची की बात करें, अगर पूछे कि 8वीं अनुसूची में अभी तक कुल कितने भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, तो 8वीं अनुसूची में अभी फिलहाल में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो कह रहे हैं यहाँ पे संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में। 134 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? तो मुंडारी प्राइमर के लेखक जेसी व्हिटली हैं। तो 135 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि एक कहानीकार, उपन्यासकार और हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 18 सितंबर 1910 ईस्वी को। 136 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के रूप में कोराम्बे को जाना जाता है। तो
कोराम्बे देखिए एक गुमला जिला में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे नागवंशी और रक्सेल सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसके कारण छोटा नागपुर को हल्दी घाटी के रूप में कोराम्बे के जाना जाता है। कोराम्बे पूछे किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो गुमला जिला में है। तो 137 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवर घाटी स्थित है। तो देवर घाटी ये जो है कोडरमा में स्थित है। 138 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है राजराप्पा में किस देवी का मंदिर है। राजराप्पा में किस देवी का मंदिर है, तो राजराप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि राजराप्पा मंदिर किस जिले में है, तो रामगढ़ जिले में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो राजराप्पा में किस देवी का मंदिर है, तो छिन्नमस्तिका, ठीक है। तो 139 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो ये रांची में किया गया था जनवरी 2021 में। इसे भी याद रखिएगा कि झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो रांची में। 140 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए गरिमा योजना को शुरू की गई है। तो 141 का आंसर डी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन UID नंबर योजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन UID नंबर योजना का प्रारंभ 2017 में किया गया था। तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था। तो स्वर्ण पदक जीता था। 1928 का जो ओलंपिक हुआ था तो वो हुआ था एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुआ था। तो उस वक्त भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1928 के ओलंपिक में जो भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो वो जयपाल सिंह थे। इसे भी याद रखिएगा। तो 143 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। तो 144 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन के प्रेरणता जतरा भगत का जन्म कब हुआ था। तो जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर, ठीक है, 1888 को हुआ था। तो इसे भी याद रखिएगा कि ताना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि निम्न में से कि किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरद चंद्र राय ने उपन्यास लिखी है। तो यदु गोपाल मुखर्जी के जीवनी पर शरद चंद्र राय ने उपन्यास लिखी है। यदु गोपाल मुखर्जी युगांतर समिति के सदस्य भी थे। तो 146 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है निम्न में से कौन झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अर्जुन मुंडा हैं, ठीक है। अभी तक सबसे लंबे समय तक अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे लंबे समय तक रहे हैं। 147 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है कि झारखंड एक डैश विधायकीय राज्य है। तो एकल सदनीय विधायकीय राज्य है, ठीक है। अगर बात करें कि झारखंड में कितने द्विसदनीय विधायिका हैं, तो अभी फिलहाल में 6 राज्यों में है, जिसमें से बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आपका आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। और यहाँ पे झारखंड के बारे में पूछ रहा है, तो झारखंड एक एकल सदनीय विधायिका राज्य है। तो 148 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है निम्न में से किसे झारखंड 2023 का पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वो किया गया है जामुन सिंह सोय को, ठीक है। तो 149 का आंसर डी हो जाएगा। जामुन सिंह सोय को झारखंड 2023 का पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। नंबर 150 देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड का विकास दर क्या था। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो 2022-23 आई है, उसके अनुसार 2021-22 के लिए झारखंड का जो विकास दर था वो 8.2% है। तो 150 का आंसर सी है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।